हेलो। हेलो। हाँ ईमान, कहाँ हो तुम? जी आंटी खैरियत, मैं तो अभी निकल रही हूँ। अच्छा सुनो, वो अ, रजा जिससे रीम शादी करना चाहती है, उसका नंबर है तुम्हारे पास? रजा साहब का नंबर? जी हाँ है मेरे पास, मैं देती हूँ आपको। आपकी मुलाकात। क्या समझ रखा है उसने अपने आप को? पागल हो गई है, जो चाहेगी करेगी। रजा मरियम को कैसे जानता है? और फिर मरियम की ये हालत? आप समझाती क्यों नहीं उसे? कौन? मैं? आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं? सुन रही हूं, सब सुन रही हूं। क्या क्या सुनूं और किस किस की सुनूं? मैं तो पैदा ही हुई हूं सबकी सुनने के लिए। अब तुम बताओ, तुम्हारी सुनूं या तुम्हारी लड़की की? समझाएं उसे प्लीज। उसकी समझ में आता है कुछ? तुम्हारी औलाद है और तुम्हारी जिद लेकर पैदा हुई है। अब तुम जानो और तुम्हारी लड़की जाने। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले और मुझे घर छोड़ के आए। मरियम, देखा तुमने, मेरा प्यार सच्चा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन यूं हम एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। तुम बिल्कुल नहीं बदली। वक्त तुम्हें एक बार फिर मेरे रास्ते में ले आया। हेलो। हेलो, कौन? मरियम, मरियम, तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानी? रजा, मुझे तुमसे मिलना है, अभी और इसी वक्त। कहाँ? रजा, तुम फिर क्यों आ गए मेरी जिंदगी में? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? मंगनी कर कर चले गए।
रीम का फोन। और तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि ये सब कुछ मैं चाह रहा था या रीम चाह रही थी। हेलो रजा, रजा तुम कहाँ हो? रजा मामा पापा की तरफ से मैं एक्सक्यूज करती हूँ। रीम, तुमने मुझे फोन क्यों किया है? मैं तुम्हें मना किया था कि मुझे फोन नहीं करना। रजा, रजा तुम मामा पापा की बातों में मत आओ। मुझे तुमसे शादी करनी है। देखो रीम, मैं तुम्हें पहले दिन से मना कर रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से वहां पे गया, इसलिए कि मैं जानता था कि तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे। तो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक सोचते हैं वो। आइंदा मुझे फोन नहीं करना। ये थोड़ा फादर ने चैन से कहा। माँ बाप की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। दबा करके रखती हूँ मुझे किसी को किसी भाई सच पूछे तो कसूर किसी का भी नहीं। हमें क्या पता था कि वहाँ क्या होगा। जानता हूँ कि हमें से किसी का कोई कसूर नहीं, लेकिन काश की मरियम मुझे मानने लगी। उसके पास से मुलाकात होती है। मुझे इतना दुख नहीं होता जितना दुख मरियम से मिलने के बाद। कसम जानता था मुझे, लेकिन इस ऐसे से पहचानते थे। और जानती हूँ मरियम क्या सोच रही है? मरियम सोच रही थी मैं कुछ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। भाई तो आपने मुझे बताया नहीं। बता दिया सर, लेकिन जो चुभन मेरे सीने में वो तो भाई जो बोला था वो तो कुछ आपने उन्हें बता दिया। और आप श्योर कि उन्हें आपकी बात का यकीन आ गया होगा। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। काश उन्हें पहले से पता होता तो हम कभी यहाँ जाते ही नहीं। पहले से कैसे पता? हमने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की। हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए। भाई अगर आप मेरी बात पहले ही मान लेते ना तो ये नौबत नहीं आती। जब रीम के स्टेप फादर की डेथ हुई थी और मैंने आपसे ताज़ियत पर जाने के लिए कहा था, काश। शायद, लेकिन जो अजाब किस्मत में लिखा था वो तो आना था ना, और वो आ गया। रीम गाड़ी आहिस्ता चलाओ। रीम गाड़ी आहिस्ता करो। मैं मानती हूँ कि मैं जिद्दी हूँ, लेकिन अब तो मैंने अपनी जिद पूरी करके दिखाऊंगी। रीम मैं कहती हूँ गाड़ी आहिस्ता करो वरना मैं यही उतर जाऊंगी। आहिस्ता करो। क्या हो जाता है तुम्हें? क्यों अचानक से इतनी जज्बाती हो जाती हो? रीम तुम और मैं हम दोनों ही जानते थे कि अंकल आंटी कभी भी नहीं मानेंगे इस बात को। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा हमारी तवक्को थी। तो फिर अब इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? दुख मुझे इस बात का नहीं है कि मामा ने इनकार क्यों किया। दुख मुझे इस बात का है कि सब कुछ रजा के सामने हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अच्छा अच्छा ठीक है, अब हो गया ना। अब एक्सीडेंट करने का, गाड़ी तेज चलाने का कोई फायदा नहीं है। सुकून से गाड़ी चलाओ।
I'm sorry. I'm really sorry. अभी मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मुझसे राब्ता करने की मिलने की कोशिश मत करना। What happened to you? क्यों मना किया था? आप समझते क्या है कि मामा पापा मेरी शादी नहीं करेंगे तो मैं आपसे शादी नहीं करती? और मेरे माँ बाप तो कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। ठीक कहते हैं तुम्हारे माँ बाप, ठीक कहते हैं। कहते? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। चलिए तुम बहुत मैरिज कर। नहीं, इसलिए कि जिस लड़की को मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा, जिससे मेरी मंगनी हुई, जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया, इस वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। वो कोई और नहीं है रीम, वो तुम्हारी माँ है, वो मरियम है। इसलिए मैं कैसे करूं तुझे शादी? कर सकता हूं। मेरी बेटी की तरह I must. फराद खान, अब तुम क्या करोगे? अली बाबा, शादी करना जरूरी तो नहीं। कैसा बात करते हैं तुम? तुमसे तो सरदार सर बुलंद खान का नाम चल रहा है। हम जिस लड़की को पसंद करता था वो तो हमको मिला नहीं, अब हम क्या करें? फिर जिधर तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा शादी तय किया उधर कर लो। ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा जान, हमारा शादी कैसे तय कर सकते? तुमको किसने कहा? फराद खान, जब तुम कराची गया थे, फराद खान का तबीयत खराब था। उस वक्त तुम्हारा चाचा जलाल खान इधर आया। सरदार खान ने उसका बेटी जुलेखा से तुम्हारा रिश्ता तय किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई हमारा मर्जी के बगैर हमारा शादी कैसे तय कर सकता है? हमारा कबीलों में सही होते, ये हमारे रिवायात भी है और इसका खिलाफ करना। आप किसी रस्म रिवाज को नहीं मानते, हम पहले भी इसका खिलाफ हैं। हमने सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की और वो हमको नहीं मिली। अब हम किसी और से शादी नहीं करेंगे, ये हमारा आखिरी फैसला है। रीम, रीम खुदा के लिए दरवाजा खोल दो। रीम, कोई बेवकूफी मत करना, प्लीज दरवाजा खोल दो। रीम, रीम प्लीज दरवाजा। अरे क्या हो गया बेटा? दादू देखे, रीम ने खुद को बंद कर लिया रजा की वजह से। अरे रजा का किस्सा तो कभी का खत्म हो चुका है। अरे इनके माँ बाप ने मना कर दिया है, लेकिन ये बताओ अब क्या? वो सब छोड़ दे, आप प्लीज अभी दरवाजा खुलवा दें। प्लीज दादू, रीम दरवाजा खोलो। अरे भाड़ में जाए, मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से, इनसे भी और इनके माँ बाप से भी। हाँ। दादू, दादू, रीम दरवाजा खोल दो प्लीज, खुदा के लिए। तुम्हें मेरी कसम, देखो तुम दरवाजा नहीं खोलोगी ना, मैं दरवाजा तोड़वा दूंगी। रीम, दरवाजा खोल दो। रीम, तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तोड़वा रही हूँ दरवाजा। रीम, रीम। क्या क्या बात है बेटा, छोड़ दो उसको ऐसे ही। ये नहीं मानेगी, ये बहुत जिद्दी है, तुम्हें तो मालूम है। मैं उसके बाप को बुलाती हूँ।
रीम दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं हसन को बुलाती हूँ। रीम खोल दो। क्या हुआ अम्मा? होना क्या है, तुम लोगों ने न जाने क्या चीज पैदा की है। दरवाजा नहीं खोल रही है, दरवाजा बंद किए बैठी है। आंटी प्लीज दरवाजा खुलवा दें, ऐसा ना हो कि रीम कुछ कर बैठे। रीम, रीम दरवाजा खोलो। रीम, बेटा जिंदगी के फैसले ऐसे नहीं किए जाते। आशिक है। होश करो, शर्म नहीं आती? माँ से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? रसा से मेरी मंगनी हुई थी। मंगनी के 6 माह बाद वो मुल्क से बाहर चला गया। मेरी अम्मा की हालत बहुत खराब थी। कुछ अरसे के लिए वो गया, लेकिन लौट कर वापस नहीं आया। आई उसकी कोई इत्तला आई, जिसकी वजह से अम्मा ने मेरी शादी तुम्हारे पापा से कर दी। रजा के बारे में मैं नहीं जानती थी कि वो कहाँ है। जब तुम 8 साल की थी, अचानक एक दिन उसका फोन आ गया। उसे नहीं पता था कि मेरी शादी हो चुकी है। वो फोन तुम्हारे पापा ने सुन लिया। हालांकि मैंने उसे बताया कि मैं शादीशुदा हूं और एक बच्ची की मां, मुझे फोन मत करना। जिसके बाद उसने फिर कभी मुझे फोन नहीं किया। लेकिन तुम्हारे पापा के शक की वजह से नौबत तलाक तक पहुंच गई। और अब उसी रजा से तुम शादी करना चाहती हो? ईमान बेटा, अब तुम घर जाओ। उसकी माँ आ गई है, उसका ख्याल रखेगी। दादू प्लीज उसका ख्याल रखिए। हाँ मेरा बेटा, और बहुत शुक्रिया तुम्हारा। है, जाओ।
बेटा, जिंदगी के रास्ते बहुत उलझे हुए होते हैं। कौन, किस तरह, कैसे हमारे सामने आ जाता है, हमें कुछ पता नहीं चलता। सारे हादसे, सारे साने हमें उसी रास्ते पर मिलते हैं। रीम, देखो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए गलत कभी नहीं सोचेंगे। ये जो कुछ हुआ इसमें ना मेरी कोई गलती थी और ना मेरा गुनाह, जिसकी सजा मैं अब तक भुगत रही हूं। अरे भाभी, भाभी क्या बात है, क्यों रो रही है? क्यों ना रो, एक भरे घर में बैठी थी, एक खाली घर में बैठी हूँ। एक बेटा इस दुनिया से चला गया और दूसरा जेल चला गया। ईमान हमारी वजह से बर्बाद हो गई, उसकी शादी नहीं हो सकी। विजदान की तरफ से अलग परेशान, पता नहीं क्या कर कर आया है, कौन सा केस बनेगा उस पर। भाभी, जो दुख किस्मत में लिखे हैं वो तो हमें झेलने हैं ना। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी गलती की है। ईमान का निकाह करके अगर उसे रुखसत कर देती तो अच्छा था, लेकिन आपने सोचा कि अगर उसकी शादी हो गई तो कमाएगा कौन और खाएंगे कहाँ से। अरे भाभी, राज़िक तो अल्लाह की जात है ना, वही सबका पूरा करता है। आप ऐसा करें भाभी, कुमेल को फोन करें और उसे बुलाएं, फिर निकाह करके ईमान को उसके साथ रुखसत कर दें। कैसे कर दूं उसे फोन में? अगर ये ना मानी तो? आखिर कुमेल भी इंसान है, कब तक बर्दाश्त करेगा? मैं मना लूंगी ना। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हुआ तुम्हें? बस पप्पू, वही रीम का मसला। ऊंट किसी करवट बैठा के नहीं? रीम मान गई है, शुक्र है उसका दिमाग दुरुस्त हुआ। अब रजा से उसकी शादी नहीं हो रही, लेकिन अब भी सब अजाब में ही है। देखा भाभी, तुम अपने दुख को रो रही हो और उन लोगों को देखो, उनके पास किस चीज की कमी है। अल्लाह का दिया सब कुछ तो है। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, समझे? फुप्पो, शायद मेरी और रीम की किस्मत एक जैसी है। अरे नहीं बेटा, किस्मत खुद बनाई जाती है। मैं तो कहती हूँ जाके कुमेल को फोन करो। मैंने कहा था ना आपसे, नहीं मानेगी। हाँ, अब देखो, इतनी सी बात को तुमने इतना बड़ा तमाशा बना दिया। मरियम को तलाक दे दी, उससे बच्ची छीन ली। इसीलिए कहते हैं बेटा कि शक नहीं करना चाहिए। इस्लाम भी शक की इजाजत नहीं देता। अरे शक तो हजारों बदगुमानियों को जन्म देता है।
भाई उसने मंगनी की थी, कोई किसी से इश्क नहीं किया था। बल्कि उसकी माँ ने तो हमें ये बताया भी था कि मरियम की पहले कहीं मंगनी हो चुकी है। अब हमने ही नहीं पूछा कि किससे हुई थी और कब हुई थी। इसमें मरियम का क्या कसूर? अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस गलती का एहसास मुझे आज नहीं, बहुत पहले हो चुका था। बस मैं आपसे बात नहीं कर सका। क्या बताता मैं? अब ये बताओ रीम का क्या होगा? पहले ये तो बताएं कि वो है कैसी। अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मरियम उसकी देखभाल करने के लिए आ गई है। सच्ची बात है, तुम्हारी लड़की हमसे तो समझ नहीं सकती, और यूं भी हमने उसको सब कुछ अब बता दिया है। क्या बता दिया? भाई यही कि रजा वही है जिससे मरियम की पहले मंगनी हुई थी। अम्मा, उसे ये नहीं बताना चाहिए था। अरे क्यों ना बताते? अगर ना बताते तो वो अपनी जिद कैसे छोड़ती? और वैसे भी कभी ना कभी तो उसको पता चल ही जाना था ना। मेरी बात मानो, थोड़े दिन के लिए उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसके बाद उसकी शादी की फिक्र करो। अम्मा, आप और रीम भी मेरे पास आ जाए ना। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, आप लोग भी होंगे तो अच्छा होगा। मरियम भी तो अकेली है। हाँ अम्मा, मरियम को भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं नहीं, वो रीम को मैंने उसके साथ भेज दिया है। अम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मरियम भी यहाँ आ जाए? होने को तो सब कुछ हो सकता है, अगर इंसान चाहे तो। तुम चाहते हो? भाई, हाँ, मैंने ये पूछना था कि हमारी फ्लाइट कब की है? कल रात की। छोड़कर जा रहा है। है ना, अभी से सारी पैकिंग कर लो, कोई चीज रह ना जाए। चाचा, हम
हम बहुत शर्मिंदा है। I'm really sorry. हाँ, तुम तो इंग्लिस्तान से ये सॉरी सीख कर आए। तुमको क्या पता कि हमारा कबीले का रिवायतें क्या होता है। तुम्हारा बाप तो जबान करके मर गया, तुमको अपने बाप का क्या है। तुम तो इंग्लिस्तान में पढ़ा लिखा है, बाहर है, पढ़ा लिखा आदमी है। तुमको नहीं पता कि हमारे कबीले का रिवायत तोड़ने से लोगों के गर्दनें कट जाती है। हमारा बेटी तुम्हारे नाम पर बैठा है, वो मर जाएगा, तुम्हें क्या, वो तुम्हारा इंतजार करेगा। तुम अपना मर्जी करो। क्या आप रजा को भूल गई? देखो बेटा, जो लोग माजी का हिस्सा बन जाते हैं उनकी यादों को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हम माजी की बैसाखियों पर बहुत देर खड़े नहीं रह सकते, हमें सब कुछ भूलना पड़ता है और उन लोगों के साथ चलना होता है जो हमारे करीब होते हैं। रजा का इंतजार कीजिए। मैंने बताया था ना रिया, कोई किसी का इंतजार नहीं करता। बेटा मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो, बहुत तरसी हूं इन लम्हों के लिए। और शर्जील के बाद तो मैं बहुत अकेली हो गई थी, सोचती थी कि मैं अब जिंदा कैसे रहूंगी। पापा भी तो अकेले हैं। तुम्हारे पापा ने अपने आप को खुद अकेला कर लिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप, मैं और पापा तीनों एक साथ रहे। चलो बेटा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, शावर लो, चेंज करो, शॉपिंग के लिए चलो। आज मैं अपनी बेटी को ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगी, मेरा दिल चाह रहा है। हाँ चलो, बहुत पी लीजिए, उठो, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ रीम।